गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस हब बाय मनु। आज हम अरुणाचल प्रदेश का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के पासेस, रिवर्स और नेशनल पार्क के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, और उसमें दो नोट पॉइंट जाने थे कि मैकमोहन रेखा भारत चीन रेखा को कहते हैं, और भारत का सबसे पूर्वी स्थान की बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। और आज हम समझेंगे अरुणाचल प्रदेश के पासेस, रिवर्स और नेशनल पार्क के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं दर्रों के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे हैं बोमडिला, दिफू, यांग्याप और लेखापानी या फिर प्यांग साउ दर्रा। तो सबसे पहले हम बोमडिला के बारे में पढ़ते हैं। तो बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। दिफू भारत चीन म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन अर्थात त्रिक बिंदु पर स्थित एक रणनीतिक दर्रा है। और तीसरा है यांग्याप, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है कौन सा, लिखापानी या फिर प्यांग साउ दर्रा। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं, जैसे कि AHCRO हो गया, UPPCS हो गया, मोस्टली एग्जाम्स जैसे UPP एट्सेट्रा, तो उनमें बोमडिला, दिफू और यांग्याप को हम वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, पूछते हैं यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो क्वेश्चन बन करके आ सकता है। इसकी ट्रिक भी दी हुई है। अरुण ने लिखापानी बो दिया, अर्थात अरुण मीन्स अरुणाचल प्रदेश, नहीं लिखापानी तो दर्रा है ही है, और बोमडिला, दी से दिफू एंड या से यांग्याप। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जो ब्रह्मपुत्र है उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं या फिर सियांग भी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वहाँ पर लोहित और दिबांग है। अरुणाचल प्रदेश से ही सुबनसिरी और कामेंग जैसी नदियाँ भी यहाँ से होकर के गुजरती हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो प्रमुख नेशनल पार्क हैं नामदफा और मॉलिंग। नामदफा नेशनल पार्क में फ्लाइंग स्क्वायरल बहुत फेमस है, और ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। इसका जो एरिया है वो 1985 स्क्वायर किलोमीटर है, एंड म्यांमार सीमा के पास चांगलांग जिले में स्थित है ये नामदफा नेशनल पार्क। और सेकंड है हमारा मॉलिंग नेशनल पार्क, ऊपरी सियांग जिले में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 483 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर कहते हैं। नेशनल पार्क की जो ट्रिक है वो है ना मोदी। मोदी जी से आप याद कर सकते हो, मोदी, एंड इसके आगे आपको ना लगाना है, ना मोदी। ना फॉर नामदफा, मोलिंग, दिहांग या दिबांग। दिहांग और दिबांग जो है वो मिश्मी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एंड अब हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में। तो जो ट्राइब्स हैं जैसे जनजातियाँ, पहाड़ियाँ, हिल्स ट्राइब्स हो गई डफला, मिश्मी, अबोर, अपातानी, मोनपा, ये जनजातियाँ हो गई। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पे पहाड़ियों का नाम भी दिया हुआ है, डफला, मिश्मी, अबोर पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ की। पहाड़ियों को हम ADM ट्रिक से हम पढ़ सकते हैं, और ये जो जनजातियाँ हैं इनकी जो ट्रिक है वो हमने बनाई है DM, अब आप हैं मोना। D फॉर डफला, M फॉर मिश्मी, आप फॉर अपातानी, मोना फॉर मोनपा। और आज का नोट पॉइंट, आज भी हम दो नोट पॉइंट्स लेकर के आए हैं। सबसे पहला है लोसार, बौद्ध नववर्ष मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसार एक त्यौहार है जो कि जिसको कि बौद्ध नववर्ष भी कहते हैं, और ये यहाँ की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है तवांग मोनास्ट्री, ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, तवांग मोनास्ट्री। लोसार और तवांग मोनास्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का प्रश्न है आपके लिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के और भी पॉइंट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से अब जैसे अरुणाचल प्रदेश का पार्ट 2 आ गया है, कल हम कुछ फैक्ट्स लेकर के आएंगे अरुणाचल प्रदेश के, और भी जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि कल जो पार्ट 1 था उसमें हम ये लेकर के आए थे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय नेशनल बॉर्डर्स और पासेस, रिवर्स, नेशनल पार्क, ट्राइब्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। एंड नेक्स्ट पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश का हम लेकर के आएंगे उसमें हम कुछ अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट्स बताएंगे, या फिर तरीके से जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, सभी के बारे में पढ़ने के बाद हम भारत के अन्य राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, और माउंटेन्स, हिल्स एट्सेट्रा जितना भी जियोग्राफी है वो सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे।